ओके। आज हमारी मास्टर क्लास स्टार्ट हो रही है मार्केट स्ट्रक्चर की। टोटल 3 सेशन होंगे इसके। आज पहला बेसिक लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम्म, स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा सा मैं पहले गाइड कर दूं कि स्ट्रक्चर होता क्या है और मार्केट स्ट्रक्चर क्यों हम लोग इस पे काम करते हैं। बेसिकली हर चीज़ का ना एक रूल्स होते हैं, कुछ कायदा होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एक निज़ाम होता है जो बनाया जाता है। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये हम इसलिए इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें डायरेक्शन पता हो। अगर हमें फ़र्ज़ करें कि कोई बिल्डिंग है या फिर कोई घर है या कोई इदारा है, तो हमें पता है कि इनके प्रोसीजर्स क्या हैं। अगर हमने थर्ड फ्लोर पे जाना है तो हमें पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, फिर सेकंड फ्लोर पे जाना होगा, उसके बाद फिर थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एक जगह पे जाने के लिए, एक डायरेक्शन पे जाने के लिए। अगर हमें एक डायरेक्शन पता है कि हमारे घर में टोटल 3 फ्लोर का घर है हमारा, और हमने तीसरे फ्लोर पे जाना है या फिर हमने रूफ पे जाना है, छत पे जाना है, तो हमें कौन सा रूट लेना है। और डायरेक्शन हमें पता है कि हमने छत पे जाना है, तो फिर हमें किस तरह से जाना है। और अगर हम छत पे खड़े हुए हैं, हमने नीचे जाना है, तो हमने किस तरीके से जाना है। तो उसका एक रास्ता बना हुआ होता है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है हर जगह का। तो मार्केट का भी ना एक स्ट्रक्चर होता है। आपने किस डायरेक्शन में जाना है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो डायरेक्शन पता करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है। मार्केट कभी भी ना सीधी सीधी नहीं जाती है। फ़र्ज़ करें कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि मार्केट हमेशा ना ऐसे इस तरह से ऊपर नहीं जाती और इस तरह से नीचे नहीं जाती। मार्केट जाती है इस तरह से, पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है अगर वो ऊपर जा रही है तो। वो पहले ऊपर जाती है, फिर थोड़ी सी रिट्रेस करती है, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। फिर दोबारा वो और ऊपर जाती है, जो उसने एक हाई लगाया हुआ होता है उसको ब्रेक करके एक और नया हाई बनाती है। फिर थोड़ी सी नीचे आती है, फिर दोबारा जो उसने हाई बनाया होता है उसको ब्रेक कर रही होती है। फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। उसके बाद अब उसने नीचे अगर आना है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होती है। और उसके बाद जो ये जो रिसेंट लो होता है उसको ब्रेक करके इसने बताना होता है कि मैं अब नीचे जा रही हूँ। फिर ये नीचे इस तरह से नीचे मजीद लो तोड़ते हुए ये नीचे जाना शुरू हो जाएगी। फिर ये हाई ब्रेक नहीं करेगी, फिर ये लो ब्रेक करती रहेगी। क्लियर है? जी बेसिकली जी। हम इसको लो कहते हैं और इसको हाई कहते हैं। हम्म, एक लो प्राइस है, एक हाई प्राइस है। फिर इसने रिट्रेस हम्म, किया, इसने लो ब्रेक नहीं किया और अब हाई ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया। फिर उसके बाद ये जो रिसेंट लो था उसको ब्रेक नहीं किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद अगेन हाई ब्रेक कर दिया। तो अगर हाई ब्रेक करती रहेगी तो उसका मतलब मार्केट ऊपर जा रही है। जब वो ये लो ब्रेक करना शुरू कर दे, ये वाला पहला लो ये है उसके बाद फिर ये इस तरफ इस साइड पे लो बनाना शुरू कर देगी, तो फिर ये लो ब्रेक करती रहेगी, हाई ब्रेक नहीं करेगी। या ऐसा भी कर सकती है कि वो हाई थोड़ा सा ब्रेक करे और वापस फिर लो ब्रेक कर दे। ये जो होती है इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। ये मैं आगे चल के समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। डायरेक्शन हमें इस तरीके से ही पता चलती है कि मार्केट अभी क्या कर रही है। अभी आप चार्ट अगर देख रही होंगे सामने, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हम्म, होगा कि अभी मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रही है, अब यहाँ से नीचे आई है। हम्म, तो ये तो एक चीज सामने नजर आ रही है कि हाँ ऊपर जा रही है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप अगर देखें तो इधर भी वही चीज हो रही है जो मैंने अभी समझाया था कि ये एक लो है इसका, फिर इसने ये एक हाई बनाया, फिर उसके बाद उसने ये लो बनाया, नीचे वाला लो ब्रेक नहीं किया, फिर दोबारा उसने हाई ब्रेक कर दिया, फिर उसने हम्म, एक और लो बनाया, ये वाला। उसके बाद फिर एक उसने हाई ब्रेक कर दिया, फिर एक लो बनाया। नीचे के लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं आप देखें, ऊपर एक हम्म, नया हाई बना दिया। फिर एक छोटा सा उसने लो बनाया, फिर एक छोटा सा हाई बनाया, ये डबल टॉप कहते हैं इसको हम लोग। फिर उसने यहाँ पर एक लो बनाया, फिर एक और नया हाई बना दिया। अब उसके बाद उसने ये लो बना दिया। अब ये जो लो बनाया है,
यहाँ मार्केट ने बताया है कि मैंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, मैंने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। पहले मैं ऊपर जा रही थी, अब मैंने हम्म, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो हम्म, ये वो साइन है जो उसने बताया है कि मैं नीचे जा रही हूँ। हम्म, अब ये साइन आपको तलाश करना होता है, यही समझना है कि इससे आपको डायरेक्शन क्लियर होगी कि मार्केट किस हम्म, तरफ जा रही है। और एक और चीज़ जो अक्सर लोगों को उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये जो टाइम फ्रेम हमारे पास मौजूद है, हम्म, इस टाइम फ्रेम का काम क्या है, पर्पस क्या है, ये क्यों बने हैं। बेसिकली हम मार्केट को थोड़ा जूम करके देखना चाहते हैं, कभी जूम इन करते हैं तो कभी जूम आउट करते हैं। ठीक है। हम्म, जो आज क्या हुआ है वो तो हमें डेली के चार्ट पे पता लग जाएगा। हम डेली का चार्ट खोलेंगे तो वो एक कैंडल बता देगी कि आज प्राइस यहाँ खुली थी और यहाँ बंद हो गई, आज के दिन में, यानी कि सुबह यहाँ खुली थी, रात में यहाँ बंद हो गई, बात खत्म। हम्म, वो सिर्फ इतना डिटेल बताएगी। उस पूरे दिन में वो कब कब कितना कितना मूव हुई है, उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे कि भाई हर 4 घंटे में बताओ जरा कि कितन कहाँ कहाँ प्राइस मूव हुई है। तो फिर हम 4 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो हर 4 घंटे के बाद बताएगा कि प्राइस कहाँ कहाँ मूव हुई थी। थोड़ा और नीचे आएंगे तो फिर वो घंटे के हिसाब से बताएगा कि 1 घंटे में प्राइस यहाँ यहाँ मूव हुई थी। और अगर और उसको क्लोजली देखना है तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 5 मिनट पर, 1 मिनट पर, तो फिर वो हर 1 मिनट के हिसाब से हमें बताएगी कि प्राइस कहाँ कहाँ मूव हुई थी। तो बेसिकली हम जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं। ये टाइम फ्रेम जो हम देख रहे हैं वो जूम इन और जूम आउट है बेसिकली। जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उस पे हम उस पे समझ लें कि वो मार्केट का बड़ा व्यू होता है। और जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं वो मार्केट का छोटा व्यू होता है, देखने का तरीका। तो ये हम्म, चीज़ ना टाइम फ्रेम के लिहाज से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, छोटा टाइम फ्रेम हम्म, क्यों होता है, बड़ा टाइम फ्रेम क्यों होता है। ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर है, ये मैंने अभी बेसिक बताई है आपको। ये सीधी सीधी चीज़ जो है ना इस आपको काफ़ी हद तक पहले भी पता होगी। मेरा बस एक क्वेश्चन है जी जी। कि जब हम ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं तो हम टाइम फ्रेम्स देख रहे हैं हम जब एनालिसिस कर रहे होंगे तो हम सारे टाइम फ्रेम देखेंगे या जिस टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड लेनी होती है हम बस वही टाइम फ्रेम देखते हैं। नहीं, देखो, एनालिसिस जो है वो हम बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, बड़ी पिक्चर पे, क्योंकि हम्म, हमने उसका एक प्रॉपर मूव देखना है, वो छोटे टाइम फ्रेम से नहीं पता चलता। हम्म, बड़े टाइम फ्रेम यानी कि डेली, वीकली, मंथली, ये सबसे बड़े टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर हम उससे थोड़े से छोटे देखें तो हमें 1 आवर, 4 आवर और डेली, ये हम्म, हमारे वैसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि मंथली और वीकली जो है वो तो थोड़ा सा महीनों का एनालिसिस करने के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है, वो हम्म, महीनों का एनालिसिस होता है। लेकिन हम्म, जो हमें इंट्राडे के हिसाब से देखना होता है कि अभी इस 1-2 दिन में आज क्या करने वाली है। अगर मैं आज की बात करूं तो फिर मैं आज के लिए मैं मंथली और वीकली नहीं देखूंगा। मैं हम्म, आज का एनालिसिस करने के लिए मुझे 1 आवर देखना होगा कि आज क्या करने वाली है मार्केट। ठीक है। 1 आवर से हम नीचे नहीं जाते हैं नॉर्मली। अगर चले भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, लेकिन 30 मिनट में थोड़ी सी नॉइज आ जाती है। हमें 1 घंटे से नीचे नहीं जाना चाहिए, रिकमेंडेड यही है। 1 आवर पे एनालिसिस होते हैं, 1 आवर और उससे लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। जो हम्म, एग्जीक्यूशन होती है वो हमारी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इन टाइम फ्रेम्स पे होती हैं। 15 मिनट से ऊपर नहीं हम्म, जाते हैं हम लोग। हम्म, रिकमेंडेड जो है वो 5 मिनट होता है। ओके, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो 5 मिनट है। हम्म, इंट्राडे के लिए जो यूजर्स कर रहे हैं वो 5 मिनट है। लेकिन जो हम्म, स्विंग वाले होते हैं वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम यूज करते हैं। हम्म, तो ये चीजें ना हमें समझनी जरूरी हैं हम्म, कि इन दोनों को ना अलग अलग रखना है। एनालिसिस और एग्जीक्यूशन ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। अभी मैं हम्म, आपको सिर्फ एनालिसिस समझा रहा हूँ, अभी एग्जीक्यूशन हम्म, की तरफ मत जाइएगा। वो जो मैंने हम्म, मेथड बताया ना छोटा सा, वो प्रैक्टिस के लिए करते रहिएगा। ओके, लेकिन अभी आपका मकसद क्या है, एनालिसिस करना, कि मार्केट क्या कर रही है
और क्या करने वाली है, ये आपको हम्म, पता होना चाहिए। अभी मार्केट की डायरेक्शन क्या है, वो बाय में बैठी हुई है या सेल में आ गई है, हम्म, वो कर क्या रही है और किस तरफ जा सकती है, उसकी रिट्रेसमेंट चल रही है या भी वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके दोबारा कंटिन्यूएशन की तरफ जा रही है। हम्म, ये हैं वो एनालिसिस जो हमें समझने ज़रूरी है। ओके। अब एक छोटा सा सवाल है, ये हम्म, अक्सर जो है ना, बल्कि जो मार्केट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। ये ज़रा लाइन हम्म, हटा दूँ मैं, डिस्टर्ब करेगी। अभी बेसिक में ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। एक तो मैंने ये सीधा सीधा आपको बताया, हम्म, इससे आपको पता चल रहा है कि बाय की डायरेक्शन चल रही है। लेकिन मार्केट इतनी सीधी नहीं चलती। हम्म, होता क्या है असल में, इस तरह से हो रहा होता है अक्सर। अब ये कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है ना ये लाइंस। हम्म, अब ये इस तरह से आपको नजर आएंगी चीजें, लेकिन हम्म, हमने इसमें उलझना नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि एक्चुअल में ये लो है हमारा, हम्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर लो है। अब ये अब यूज होंगे। ये हमारा एक स्ट्रक्चर लो है। ये लाइन लगा दी आपने हम्म, और ये मार्किंग कर दी, तो ये मार्किंग के लिए ना आपको आसानी होगी, वरना बार बार लिखना होता है। ये ट्रेंड लाइंस के अंदर काम हम्म, आती हैं। अच्छा, अब ये लो है और ये हमारा सबसे बड़ा हाईएस्ट है अभी तक। तो मैंने एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा ली। अब आप ये देखें कि ये लो है और ये हाई है। इसके बीच में अब ये सब जो हो रहा है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम्म, ठीक है, आप अभी 7th फ्लोर पर हैं और हम्म, आपने फर्स्ट फ्लोर पे आना है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर पे आना है, फर्स्ट फ्लोर आपका डायरेक्शन है और 7th पे आप खड़ी हुई हैं अभी। अगर आप हम्म, उसमें 3rd फ्लोर पे आती हैं, 4th फ्लोर पे आती हैं, फिर 5th पे आती हैं, फिर 4 पे आ जाती हैं, फिर 2 पे आती हैं, तो आप बीच में हम्म, अभी क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। आपने तो हम्म, आना, जो आपका फर्ज करें कि आपकी ऑफिस डेस्क है वो 1 पर है और हम्म, जो आपके बॉस की है वो 7 पर है। अब हम्म, उसके बीच में जो कुछ भी आप कर रही हैं, वो आपकी डायरेक्शन नहीं है, वो आप बीच में घूम रही हैं। हम्म, आपने या तो अपने डेस्क पे वापस आना है या फिर आप अपने बॉस की तरफ जाएंगी। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा रिलेट नहीं कर रही फिलहाल इतना, लेकिन एक एग्जांपल है कि अब बीच में जो कुछ भी हम्म, हो रहा है वो डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि हाई ऊपर वाला है जो लग चुका है, ये लो है जो लग चुका है। अब मार्केट इसके बीच में घूम रही है, घूमते घूमते उसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, वापस अंदर आ गई फौरन ही। हम्म, तो यहाँ पर भी उसने क्लियर नहीं की है डायरेक्शन, ब्रेक जरूर हुई है लेकिन वापस ब्रेक इन कर दिया, ब्रेकआउट हुआ वापस ब्रेक इन। तो हम्म, बेसिकली ये क्या है, ये मैनिपुलेशन है। लोगों हम्म, को बताना कि मैं सेल में जा रही हूँ, मैंने हम्म, ब्रेकआउट कर दिया। अक्सर लोग इसके ब्रेकआउट पे सेल ले लेते हैं और हम्म, मार्केट बाद में ऊपर चली जाती है। फौरी तौर पे पहली बार में ही ना ब्रेकआउट पे हम लोग कंफर्मेशन नहीं लेते हैं। हमें पहला ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उसके बाद वापस जाके अगर इस जो उसने लो बनाया था, जो ब्रेक किया था,
तो ऊपर हम्म, वापस जाने के बाद इसको दोबारा इसको ब्रेक कर देती है ना, तो फिर कंफर्म हो जाता है। उसको हम लोग 1 2 3 कहते हम्म, हैं कि उसने ब्रेक किया 1, ऊपर गई 2, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे एक और लो बना दिया 3। तो 1 2 3। हम्म। और अगर वो इसके लेवल पे ही लो बनाए तो फिर से। मतलब ये ऐसे। मतलब ये ऐसे। जी, मतलब जो तीसरा लो बनाए वो भी इसी के लेवल पे हो तो। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हो कि ये थोड़ा सा लो बना दिया, नीचे कर दिया, अब उसके बाद ये भी ऊपर का ब्रेक नहीं हुआ और ये वाला भी हम्म, वापस यहाँ बना इसी दिया, के लेवल पे। जी। तब भी काउंट नहीं होगा ना। इसके ठीक नीचे है। ये ब्रेक करके यहाँ बनाती है ना अच्छा। इस जगह पर। नीचे ही होगा तो फिर होगा। हाँ, तो हम फिर भी इसको कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई, जो उसने लेवल ब्रेक करने के बाद एक लो बनाया था, रिट्रेस करने के बाद उसने हाई ब्रेक नहीं किया और हम्म, अगेन एक और लो ब्रेक कर दिया जो उसने यहाँ बनाया था, तब हम कहेंगे कि हम्म, हाँ, उसने कंफर्म कर दिया है हमें। हम्म, ये मैं समझाऊंगा आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर जब समझा रहा हूँ ना, तो उस वक्त ये चीज़ें बताऊंगा डीपली। अभी फिलहाल आप इतनी पेचीदगियों में नहीं जाएं। अभी जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये समझें कि ये जो सब कुछ बन रहा है ना अंदर, हम्म, इस पे हमने ध्यान नहीं देना है। ये कुछ भी नहीं है। हम्म, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। मेन फोकस क्या है? ये स्ट्रक्चर हाई है, ये स्ट्रक्चर लो है, इन दोनों में से कुछ भी ब्रेक होगा तो फिर हम कंसिडर करेंगे। तो हाई ब्रेक हो गया, हम्म, तो हाई ब्रेक करने के बाद इसने, अब देखेंगे कि नया हाई कब बन रहा है। अब ये एक हम्म, नया हाई बन गया, उसके बाद उसने यहाँ से यहाँ तक हमारा एक हाई बन रहा है, नया हाई बना दिया उसने। इससे बड़ा हाई हमारा ये आ गया। तो हम्म, अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो हाई जहां इसने ब्रेक किया और जहां से ये उठा, इस दरमियान में सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा लो बन जाता है। तो वो अभी हम्म, ये है, ये वाला लो। हम्म, हम्म, पहले ये स्ट्रक्चर लो था, उसने ब्रेक करके वापस ब्रेकिंग कर दिया, तो अब ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है हमारा इस स्ट्रक्चर का, तो हम ये हम्म, कंसिडर कर देंगे। तो अब हमने देखना है कि ये लो है हमारा और ये हमारा हाई बन गया। अब इसने क्या किया है, ये लो बनाया छोटा सा और उसके बाद अगेन इस हाई को ब्रेक कर दिया। हम्म, तो हमारा ये स्ट्रक्चर हाई हो गया और ये हमारा स्ट्रक्चर लो हो गया। हम्म, इसने फिर दोबारा ब्रेकआउट कर दिया और अगेन ब्रेक इन भी किया। तो ये भी हमारा कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक हुआ लेकिन वापस अंदर आ गया, तो कंफर्म नहीं किया उसने ब्रेक करने को। तो इसलिए हम्म, हम इसको अभी स्ट्रक्चर लो मान लेते हैं। बल्कि इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन और मजीद पैदा हो जाएगी, इसको ऐसे कर लेते हैं फिलहाल अभी। अब उसने एक नया हाई बना दिया। ये हाई था, एक लो बनाया, फिर हाई ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये इंटरनल कर रहा है चीज़ें और उसके बाद हाई ब्रेक कर दिया। तो ये सब कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ। ये अगर ब्रेक हम्म, होता तो हम देखते कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब ब्रेक नहीं हुआ, दोबारा से ऊपर चला गया, ऊपर गया, फिर दोबारा हम, ये हमारा स्ट्रक्चर हाई है जो अगेन ब्रेक हो गया। हम्म, अब जो ये ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर हाई, तो इसमें से सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? स्ट्रक्चर हाई जो लास्ट बना था और हम्म, जो ब्रेक हुआ है, इसके दरमियान हम्म। में ये सारी जो चीजें हैं, इसमें से सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये ये जो वाला। लास्ट वाला है। जी जी। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर लो कहलाएगा। अब उसके बाद हाई ब्रेक हो गया, नया हाई बन गया।
तो क्या हुआ? अब ये एक नया हाई बना दिया और उस हाई को भी ब्रेक कर दिया। फिर हमारा, हम्म, अब ये जो हाई बना था और जो ब्रेक हुआ है, इसके दरमियान में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है। हम्म, तो ये हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर लो। सॉरी। अब मार्केट ने एक नया हाई बना दिया। अब उसके बाद ऐसे ऐसे करता रहा वो, और उसके बाद फिर इसने ये किया, फिर ये किया, उसके बाद ऐसा कर लिया। हम्म। अब इसमें क्या हुआ? इसने एक नया स्ट्रक्चर हाई बना दिया यहाँ पर। अब एक स्ट्रक्चर लो बना हुआ है, एक हाई बना हुआ है। यहाँ पर जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो ये है कि ये एक लो बनाया, फिर एक हाई बना, और ये दोबारा एक लो बन गया, तो उसने ये लो ब्रेक कर दिया। हम्म, तो वो समझते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। या फिर हम्म, अगर ये लो बना, ये हाई बना, अब उसके बाद ये लो ब्रेक हो गया, तो वो कहते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। आपका भी यही कहना है? जी, क्योंकि क्योंकि 2 दफा हो गया। दो दफा हो गया। यही वो गलती है जो स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा की जाती है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था इस जगह पर, कि ये लो है हम्म, और ये हाई है। हम्म, इसके बीच में हम्म, जो कुछ भी बन रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। या तो ये ब्रेक हो या ये ब्रेक हो। हम्म, ये ब्रेक होगा तो स्ट्रक्चर हाई ब्रेक हुआ है, मतलब कंटिन्यूएशन में जा रही है मार्केट। बार हम्म, बार हाई ब्रेक कर रही है, हाई ब्रेक कर रही है, तो उसका मतलब कंटिन्यूएशन में जा रही है। अब यहाँ पर हाई ब्रेक कर दिया, फिर ये लो बनाया, फिर हाई, उसके बाद ये लो ब्रेक कर दिया, उसके बाद हाई बनाया, फिर ये लो ब्रेक कर दिया। तो ये तो हम्म, इंटरनल बन रहा है, ये तो लो है ही नहीं ना हमारे। हम्म, स्ट्रक्चर का जो लो है वो तो ये है, जी, जी, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस पिछले स्ट्रक्चर का लोवेस्ट पॉइंट ये था। तो अब हम्म, ये लो और ये हाई, ये इसका दायरा हम्म, है। इसके बीच में जो ठीक है, कुछ भी ठीक हो है। रहा है, वो हमारा ये लो हाई ये नहीं है। ये इंटरनल बन रहे हैं। उसका हम उस पे काम नहीं करते हैं। वो देखना ही नहीं होता है। हम्म, देखना ये है, ये ब्रेक होगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये हो रहा है, क्योंकि जिस तरह ये सीधा हम्म, सीधा चल रहा है ना, आपको पता है कि ये लो है और ये हाई है। अब ये लो हम्म, ब्रेक होगा या ये लो ब्रेक होगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, क्योंकि अक्सर जो समझाया जाता है मार्केट स्ट्रक्चर, वो इस तरह से समझाया जाता है। तो हम यही समझते हैं हम्म, कि ये लो है, ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ फैक्टर। लेकिन एक्चुअल में तो हम्म, इस तरह से चल रहा होता है। हम्म, और कितनी बार वो इंटरनल बनाता है, तो हम उस इंटरनल को नहीं मानते। हम्म, हमने ये देखना है कि ये हाई है, ये लो है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। हाई ब्रेक हो गया, कंटिन्यूएशन पहले से भी हाई ब्रेक करते हुए आ रहा था, दोबारा हाई ब्रेक कर दिया, मतलब अभी मार्केट ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, जितने भी लोज बने नहीं हुआ। जब ये अब ब्रेक इससे हुआ है, नीचे नहीं जाएगा। जब ये ब्रेक हुआ है, तब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। हम्म, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एक लो बना दिया, फिर उसने रिट्रेस किया, और उसके बाद फिर इसने ये वाला भी ब्रेक कर स्ट्रक्चर दिया। लो ब्रेक किया है। हम्म, तो स्ट्रक्चर लो जब ब्रेक करेगा, हम्म, तो हमारा यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है।
हम यहाँ पे हुँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो गया क्योंकि इसने जो लो बना हुआ था वो ब्रेक कर दिया। हुँ, तो ये सारे लो हमारे काउंट नहीं होते हैं। और ये हाई ब्रेक हुँ, हो गया तो ये भी हमारा कोई मायने नहीं रखता क्योंकि हाई तो हमारा ये है। ये हाई ब्रेक भी हो गया तो क्या हुआ? हमने इसको देखना ही नहीं है। हमने देखना हुँ, है किसको? इस मार्केट स्ट्रक्चर को जो मेन है। उसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है हुँ, तो आपका फर्स्ट फ्लोर लो है, सेकंड फ्लोर हाई है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही घूम ही रही हैं, सॉरी सेकंड फ्लोर पे चढ़ हुँ, गई हैं आप, उसके बाद सेकंड फ्लोर पर ही घूम ही रही हैं, अभी तक आप फर्स्ट फ्लोर हुँ, तक नहीं आई, तो उसका मतलब हुँ, क्या है कि आपने अभी तक आप उसी जगह पे घूम रही हैं। हुँ, जब आप फर्स्ट फ्लोर पर आएंगी और फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे चली जाएंगी ग्राउंड फ्लोर तक, तो फिर इसका मतलब कि आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ गई हैं। हुँ। अगर आप सेकंड फ्लोर पर मेरा ही एक घूम रही हैं तो फिर आप क्वेश्चन उधर ही हैं अभी। जी जी बोले। मेरा एक क्वेश्चन है। जब ये आपने जो अभी स्ट्रक्चर लो बनाया है, आपने कहा हम्म, था वो जब पिछला ब्रेक होगा, तो फिर वो अगला बनेगा। तो लेकिन जो उससे पीछे वाला है, उसमें तो वो ब्रेक ये नहीं हुआ स्ट्रक्चर लो ये वाला जी। तो फिर वो क्यों स्ट्रक्चर लो बनाया था हमने? हमने एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पहले ये बनाया पूरा ऊपर से, अच्छा ये या सारे तो ऊपर से ब्रेक शब्द होगा या नीचे से ब्रेक होगा। जब वो ब्रेक हो गया हुँ, तो उसके बाद अब तो ये स्ट्रक्चर हमारा खत्म, अब नया बन रहा है। अच्छा वो फिर नया नए से शुरू होगा। हाँ, क्योंकि हमने देखना है जो रीसेंट स्ट्रक्चर है ना वो ब्रेक अगर होता है तो हमारा हुँ, शिफ्ट हो गया। बेशक हाई भी ब्रेक हो जाए, तो ह वो हमारा फिर पिछले वाला खत्म हो जाएगा। पिछले वाला खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे कि ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि हाई बना, फिर उसने लो ब्रेक किया। अब जैसे ही ब्रेक किया हुँ, तो उसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर खत्म नहीं। हुँ, इसका लो ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। हुँ, अगर अपनी ही डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर इसका काम खत्म, अब नया स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर हुँ, इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हुँ, ये तो जैसे कि एक मिसाल के तौर पे एक बंदे की फितरत है कि वो हमेशा जो है ना कमीज शलवार पहनता है। हुँ, अब वो कमीज शलवार ही पहनता है हर, उसको जब भी देखो आप पिछले 8 सालों से देख रही हैं वो बंदा कमीज शलवार पहनता है। हुँ, आज आपने एक शादी में उसको पैंट शर्ट पहने हुए देख लिया। हुँ, अब वो तो उसने एक टेम्परेरी उसने अपना बिहेवियर चेंज किया है ना, क्योंकि वो तो कमीज हुँ, शलवार पहनता आ रहा हुँ, है। लेकिन कंफर्म कब होगा? जब उसके बाद आप उसको नॉर्मल डेज में भी देखना शुरू कर देंगे कि वो पैंट शर्ट पहना हुआ है, हुँ, तो यार इसने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। एक शख्स को आप एक टाइम से तरीके से बात करते हुए देख रही हैं, कभी उसके मुंह से गाली नहीं सुनी, कभी गुस्से में नहीं देखा, ठीक है, ना ही किसी से हुँ, बदतमीजी करते हुए देखा। तो क्या है, वो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब एक दिन आप उसको भरपूर गुस्से में देखा आपने और वो गालियां भी दे रहा है, तो क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। लेकिन वो एक बार हुआ। लेकिन हुँ, अगर उसको आपने दूसरी बार भी देख लिया तो आप कंफर्म करोगे कि हाँ चलो एक बार गलती हो सकती है लेकिन बार बार नहीं होती। अब उसके बाद हुँ, दूसरी बार भी जब आपने देखा कि वो बदतमीजी कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, गालियां भी दे रहा है, इसका मतलब कि वो उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, वो अब चेंज हो गया बंदा। हुँ, ऐसे ही है ना। तो जी, हम जी। लोग पहली बारी में ही ना यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट हुँ, हमारे साथ ना खेलती है, हुँ, मैनिपुलेट करती है। वो आपको, बेसिकली मार्केट का काम क्या है, आपको इंड्यूस करना कि मैं ये करने हुँ, वाली हूँ, तो सेल कर दो, बाय कर दो, आपको इंड्यूस करेगी, हुँ, ट्रैप करेगी। वो ट्रैप आपको करती ही इंड्यूसमेंट के जरिए, कि आपको वो हुँ, लालच देगी कि मुझे खरीद दो या मुझे बेच दो। जो फोमो क्रिएट होता है उसका मकसद क्या होता है, कि आप मार्केट में डर बिठा दो कि गोल्ड गिरने वाला है, हुँ, हुँ, तो लोग बेचना शुरू कर देंगे। जब कीमत गिरेगी तो फिर हम खरीदेंगे। तो लोगों को फोमो क्रिएट करवा दिया, गोल्ड गिरने वाला है, गोल्ड गिरने वाला है। लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, बेचना शुरू किया, कीमत गिरना शुरू हो गई। जब वो कीमत गिरना शुरू हो गई तो फिर हमने लो प्राइस पे दोबारा उसको खरीद लिया, और उसके बाद हुँ, मार्केट दोबारा ऊपर चली गई।
फिर जिसने बेचा वो अफसोस कर रहा है कि यार मैंने तो डर के मारे बेच दिया, गलती कर दी मैंने। अब तो मार्केट कहीं और ही जा रही है, प्राइस तो कहीं और चले गए। अगर मेरे पास गोल्ड होता तो आज मेरे पास इतनी मालियत का अमाउंट होता। हम्म, तो फिर बाद में बंदा अफसोस कर रहा होता है। लेकिन क्या है कि हम्म, वो जो फोमो क्रिएट किया गया है वो क्या है, वो ट्रैप है, वो आपको डराया जा रहा है। हम्म, तो ये वो फोमो है। ये ब्रेकआउट हुआ, आपको फोमो में क्रिएट कर दिया कि भाई मार्केट गिरने वाली है, उसने हम्म, स्ट्रक्चर लो ब्रेक कर दिया, फोमो क्रिएट हम्म, हो गया, लोग बेचना शुरू कर देंगे। प्राइस नीचे आई, दोबारा से ऊपर चली गई, लोगों को हम्म, डराया कि मार्केट गिरने वाली है। ये वो हम्म, डराना होता है। हम्म, ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट होती है। हम्म, इंड्यूसमेंट से आपने बचना है। जब तक आपको हम्म, कंफर्म नहीं होता तब तक आपने उसको कंफर्म नहीं मानना। तो इसलिए हम ये वाली कंफर्मेशन मांगते हैं। ब्रेकआउट हो गया है, हम्म, दिख रहा है साफ साफ, लेकिन मैं इस पे तब ट्रेड करूंगी जब ये इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दे, लेकिन ऊपर उठ के ब्रेक करे, प्राइस हम्म, ऊपर जाए, उसके बाद दोबारा ब्रेक कर दे, हम्म, तब हम इसको देखेंगे। हम्म, ठीक है, तो ओके। कंफर्मेशन ज़रूरी है, सेकंड कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। फर्स्ट कंफर्मेशन के ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, हम्म, क्योंकि ट्रैप्स होते हैं। मार्केट चली भी जाती है अक्सर, हम्म, लेकिन हमें अगर सेकंड कंफर्मेशन जब तक नहीं हो, डबल कंफर्मेशन जब हम्म, तक नहीं हो, तब तक हमें बचना चाहिए, क्योंकि ट्रैप में फंस सकते हैं। तुक्के भी लग सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी के तुक्के होंगे, हम्म, आप फंस भी सकते हो। बेहतर ये है कि आप जब जब तक कंफर्म नहीं हो जाती चीज़, तब तक आप उस पर काम नहीं करो। हम्म, ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, वो ये है कि ये जो बीच में चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। हम्म, एक नया हाई बना दिया, उसके बाद लो बनाया है, ये रिट्रेसमेंट चल रही है इसकी। अब हम्म, रिट्रेसमेंट पे हम कंफर्म नहीं करते जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा या ये हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। बीच में हम्म, जो कुछ भी होता रहे, ना हमारा कोई चेंज ऑफ फैक्टर होगा, ना कोई हाई ब्रेक होगा, ना कोई लो ब्रेक होगा, हम इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं, ये इंटरनल चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं चार्ट कभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेते हैं, बल्कि एक छोटी सी मिसाल आ रही है सामने। अब कंसिडर करें मार्केट, हमने ये लो बनाया हुआ हम्म, है, ये हमारा है स्ट्रक्चर लो, और ये हमारा है स्ट्रक्चर हाई। अब इसके बीच में भी मार्केट पहले यहाँ पर आई है नीचे, उसके बाद ऊपर गई है। एक मिनट, ये चेंज कर लूँ जरा। क्यों नहीं जा रहा, शायद एरो पे जाएगा। हाँ, डेमोस्ट्रेशन में भी आ रहा है। चलो मैं इसको जरा जूम कर लूँ। अब आप ये देखें, इसने यहाँ पर एक लो बनाया, हम्म, कैसे होता है, अल्ट्रा से होता है शायद, हाँ ये रहा। ये इसने एक लो बनाया, फिर उसके बाद ये हाई बनाया, फिर उसके बाद ये एक लो बनाया, उसने ये वाला ब्रेक कर दिया, ये लो ब्रेक हुआ, एक नया लो बनाया हम्म, छोटा सा, फिर थोड़ा सा उसने बनाया, फिर उसके बाद उसने यहाँ लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई हम्म, बनाया,
ठीक है, अब ये जो लो हाई बन रहे हैं, ये हमारे हुँ, किसी काम के नहीं है। अब उसने यहाँ पर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और उसके बाद फिर दोबारा एक लो बना दिया, फिर हुँ, एक इसने हाई बनाया छोटा सा, फिर थोड़ा सा लो इसने बनाया, छोटा सा हाई बनाया, छोटा सा लो बनाया। अब इसमें हुँ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि मार्केट ना नीचे गिर रही है। हुँ, सही है, ये लो बना, फिर हाई बना, फिर अब ये लो ब्रेक हो गया, उसके हुँ, बाद फिर ये लो ब्रेक हो गया, तो मार्केट तो नीचे जा रही है क्योंकि लो ब्रेक हुँ, कर रही है। हुँ, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर रही है, ये रिट्रेसमेंट कर रही है, क्योंकि लो तो ये था, ये लो है। हुँ। अब ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, ये तो हुँ। रिट्रेस हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये रिट्रेस हुई है, उसके बाद इसने एक हाई क्वेस ब्रेक कर दिया। हाँ बोले। एक क्वेश्चन है, जब हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे और हम्म। हम स्ट्रक्चर हाई या स्ट्रक्चर लो बनाएँगे, तो हम्म। उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? यानी हमें कैसे पता चलेगा पीछे तो इतनी ज़्यादा मार्केट होती है, हम कि कौन से हाई के साथ और कौन से लो के साथ उसको कंपेयर कर रहे होंगे? क्योंकि वो जैसे आपने इधर से वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको खुद भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब ओके। एनालिसिस कर रहे होते हैं ना आप लोग, तो ऐसे ही, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट पकड़ा है। अक्सर लोग हुँ, क्या कहते हैं, भाई जो सामने दिख रहा है ना, एक लो दिख तो रहा है, ये वाला लो है, बस पकड़ लो। भाई अब हुँ, ये लो कैसे पकड़ लें, पीछे भी तो एक लो है ना। जी, जी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंफर्म लो है? हुँ, अब अगर मैं इसको नहीं देखूंगा, तो मैं तो यहाँ पे ये हाई बना है, ये लो बना है, ये हाई बना है, और ये लो ब्रेक हो गया, मैं तो कहूंगा बस ये लो ब्रेक हो गया, मार्केट शिफ्ट हो गई। हुँ, लेकिन हुँ, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि पीछे का लो कौन सा है, हुँ, और तब तक मैं इस लो का कंफर्म नहीं कर सकता। हुँ, ठीक है, ये पिछले स्ट्रक्चर का लो पता होना चाहिए, हुँ, या फिर पिछले, अगर मार्केट नीचे गिर रही है, तो पिछले स्ट्रक्चर का हाई पता होना चाहिए। हुँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने एक हुँ, हाई पकड़ लिया है और आप एक लो देख रहे हो, तो पिछला लो पता होना चाहिए आपको। हुँ, और अगर आपने एक लो पकड़ लिया है और हाई देख रहे हो, तो पिछला हाई पता होना चाहिए आपको। एटलीस्ट हुँ, पिछला पता होना चाहिए आपको, ताकि कंपैरिजन कर हुँ, सको कि वो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। एटलीस्ट कम से कम भी हुँ, पिछला पता होना चाहिए। हुँ, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कि कैसे देखना है। लेकिन इसका जो सबसे ये कारामत तब होता है जब आप कड़ी से कड़ी मिला रहे होते हो। हुँ, यानी कि आप पिछले यानी कि चार्ट जहां से शुरू हुआ है, तो पहले कैंडल से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो हुँ, फिर आपका स्ट्रक्चर सीधा रहता है, क्योंकि आप हुँ, बहुत पीछे से देखते हुए आ रहे हो और हुँ, कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आ रहे हो। बेशक हुँ, चार्ट की जो पहली कैंडल है, वो हमें नहीं समझा पा रही होती कि वो उसने क्या किया, उससे पीछे क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है, नहीं पता होता। कोई बात नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम वहां से पकड़ लेते हैं। लेकिन अब वो है कोई 2 साल पहले का या 1 साल पहले का। अब 1 साल पहले का जब एनालिसिस करके आ रहे हो, तो वो बीच में कहीं ना कहीं आपको मिला देता है, खड़ा कर देता है, क्योंकि कोई ना कोई लो बनाता है, कोई ना कोई ऐसा हाई बनाता है जो प्रॉपर ब्रेक हुआ होगा, तो वो आपको स्ट्रक्चर के साथ मिला देता है। उसको फिर आप जब एंड तक लेके चले जाते हो, तो आपका स्ट्रक्चर खुद ब खुद सीधा हो जाता है। लेकिन हुँ, अगर आप बिल्कुल ही एंड से जाके कोई देख लो, भाई ये लो है, ये हाई है, इतना ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, मैंने काफ़ी लेक्चर्स में लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इतनी डिटेल में ना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको पता तो है कि ये हाई है, ये लो है, बस बात ख़त्म। हुँ, लेकिन उसमें हमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है, हुँ, हमें हाई लो का नहीं पता होता। ठीक है, अगर मैं ये इस तरह से देखूं, अभी यहाँ से इधर से देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये हाई है और ये लो है, और उसने हुँ, जो बिल्कुल। है ये हाई ब्रेक कर दिया, तो मेरा जो है वो चेंज ऑफ फैक्टर होगा। या फिर बल्कि मैं तो अभी अगर यहाँ तक हूँ कि ये लो है और ये इसने हाई बनाया और इसने ये लो ब्रेक कर दिया, तो मैं तो यहीं पर ही हुँ, चेंज ऑफ फैक्टर कर दूंगा, हुँ, बिल और मैं सेल में आना शुरू हो जाऊंगा, और मार्केट उसके बाद ऊपर चली जाएगी, यार ये क्या हो गया, ऊपर ही क्यों चली गई, इससे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो भाई ये तो पहले से ही मार्केट ट्रेंड में ही थी, इसका तो पहले भी लो था, हुँ, हाई ब्रेक किया इसने,
अब उसने ये लो ब्रेक तो नहीं किया। जब हम्म, ये लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब कि वो डायरेक्शन में ही थी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखना, ये सबसे बेस्ट मिसाल है जो मैं आपको समझाने लगा था, जो हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछला स्ट्रक्चर हमारा ये था, ये हाई था और ये हाई ब्रेक है। हाई और हाई ब्रेक के दरमियान में सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? ये। ये वाला। तो ये हमारा स्ट्रक्चर लो है। अब इसने जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने ये एक नया हाई बना दिया, तो ये हमारा हम्म, स्ट्रक्चर हाई है। हम्म, अब क्या हो रहा है बीच में? यहाँ आकर स्ट्रक्चर हाई ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर लो हम्म, अगर मैं यहीं तक मार्क कर लूं, लो ब्रेक नहीं हुआ, लो को टच भी नहीं किया उसने, हम्म, हाई ब्रेक किया है। अब प्रॉपर वी शेप बना है यहाँ पर। हम्म, अगर मैं ये कहूँ कि ये लो है, ये हाई है और ये लो ब्रेक हो गया, यहीं पर ही मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर करता हूँ, गलत है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लो ये पड़ा हुआ है। जब ये ब्रेक होगा तब मैं मानूंगा कि हाँ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले स्ट्रक्चर का लो ब्रेक कर दिया उसने। अभी जो हम्म, करंट चल रहा है, उसने ना तो हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, वो तो बीच में है अभी। हम्म, इस जगह पर देखा जाए तो ये तो अभी बीच में है। तो मैं हम्म, इसको कैसे कंसिडर कर लूं कि इसने हाई ब्रेक कर लिया है? क्योंकि हमें पता है कि हम्म, स्ट्रक्चर का जो हाई है वो ये है और स्ट्रक्चर का लो ये हम्म, है। उसके हम्म, बीच में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इंटरनल मामलात हैं, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना हम्म, कब होगा? ये जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, हम्म, इसका ये लो कंफर्म हो जाएगा। हाई ब्रेक होने पर हमारा लो कंफर्म होता है, क्योंकि तब तक अगर हमें एक। नहीं पता कि इसका लो क्या होगा, ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है। तो ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर उसने एक नया हाई बनाया है। नई हाई बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ है ना, ये वाला, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर हम्म, हमें पता लग गया है कि ये लो है, ये लो कंफर्म हो गया हमारा। ब्रेक हम्म, करके ही इसको क्लोज करना जरूरी है, मैं विक की बात नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है हम्म, कि ये वाली विक यहाँ तक हो और वापस अंदर क्लोज हम्म, हो जाए स्ट्रक्चर के। तो ये विक हम्म, लगी है, क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इसको हम्म, हम लिक्विडिटी कहते हैं। वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको लिक्विडिटी के डिटेल में। लेकिन ये जो हुआ है, अगर यहाँ पे विक मार के वापस अंदर आ जाता है, तो ये क्लोजिंग नहीं हुई है। इस तरह प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। हम्म, जब इस तरह के स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं ना, वहां पर आप लाजमी देखेंगे कि कोई एक हैवी कैंडल बनी हुई होगी। हम्म। ये देखो, ये हैवी कैंडल बनी हुई है, तो एक स्ट्रक्चर लेकिन आपने ब्रेक जो हुआ लो है। बनाया है उसकी भी तो वीक है ना, वो भी तो क्लोजिंग नहीं हुई। ये वाली? जी जी। अरे नहीं, देखें मैंने आपको क्या बताया है कि ये स्ट्रक्चर हाई है, ये स्ट्रक्चर लो है। जी दोनों में से कोई एक चीज ब्रेक होगी तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। जी। अगर वो पहले भी उसने हाई ब्रेक किया था, अभी भी हाई ब्रेक कर रहा है, तो उसका मतलब कि वो अभी हम्म, कंटिन्यूएशन के अंदर है, अभी वो बाय अच्छा ट्रेंड अच्छा। ही चल रहा है। लेकिन अगर हम्म, वो पहले उसने हाई बनाते हुए आ रहा है और उसने लो ब्रेक कर दिया, हम्म, इसका मतलब कि वो शिफ्ट हो रहा है। अब ये ठीक है। फैसला हम कब करते हैं? जब हमें ये पता चलता है कि हाई ब्रेक हो गया है या लो ब्रेक हो गया है। उससे हम्म, पहले हम कोई फैसला नहीं कर सकते। हम्म, लो ब्रेक हो गया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन हम्म, अगर उसने पहले भी हाई ब्रेक किया था तो वो दोबारा हाई ब्रेक किया है, मतलब वो अपने स्ट्रक्चर के साथ ही चल रहा है, तो ये पहले ही जिस कैंडल से स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और क्लोज होगा, तो उसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर क्लोज हो चुका है। अब हमें इस हम्म, स्ट्रक्चर में से चाहिए इसका लोवेस्ट पॉइंट, हम्म, ताकि हम स्ट्रक्चर लो देख सकें, क्योंकि उसने एक ब्रेक करके हाई बना दिया है। तो हम्म, लो क्या है? लो क्या होता है? पिछले स्ट्रक्चर का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, वो हमारा स्ट्रक्चर लो कहलाता है। पहले हम्म, ये था इस स्ट्रक्चर का,
हुँ, अब इस स्ट्रक्चर का जो कि अभी ब्रेक हुआ है, तो हुँ, इस ब्रेक वाले स्ट्रक्चर का लोवेस्ट पॉइंट ये है। तो अब हुँ, हम इस लो को कंसीडर नहीं करेंगे। हुँ, अब हमारा स्ट्रक्चर लो ये है। तो ये वेव कुछ इस तरह से चलेगी, यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद ये नीचे, फिर उसके बाद ये ऊपर। हुँ, ठीक है, तो ये वेव्स होती हैं बेसिकली, ठीक ये है। लाइंस वेव्स होती हैं। हुँ, क्लियर है? अब उसके बाद जी, हाई जी। हाई ब्रेक हो गया। अब हाई, चलो यहाँ तक आते हैं हम लोग अभी, हुँ, ये यहाँ तक, हाँ। अब देखो हाई ब्रेक हुआ, फिर उसने एक लो बनाया, ये हमारी हाई हुँ, ब्रेक की कैंडल है, एक नया हाई हुँ, बना दिया। फिर उसने लो बनाया, उसके बाद दोबारा ऊपर गई, हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ये लो ब्रेक कर हुँ, दिया। हुँ। तो क्या हमारा चेंज ऑफ वेक्टर हो गया? नहीं, 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 क्योंकि वो पिछले वाला नहीं है। क्योंकि लो तो ये है हमारा। जी, जी। अब उसने जिगजैग करती रही, ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, फिर थोड़ा सा और ऊपर, फिर थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, अब ये लो भी ब्रेक कर दिया। तो क्या हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। कहने को हुँ, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि लो तो ये है, हाई ये है। मार्केट पहले भी हाई ब्रेक करते हुए आ रही थी, तो फिर ये इस हाई के बाद रिट्रेसमेंट चल रही है। ये डाउन ट्रेंड हुँ, नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है, मार्केट रिट्रेस कर रही है। हुँ, अब उसने क्या किया, अब हमने वेट करना था कि या तो हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा, फिर हम डिसीजन लेंगे। तो लो हुँ। तो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हो गया। पहले ब्रेक हो गया। पहले भी हाई ब्रेक हुआ था, अगेन हाई ब्रेक हो गया। हुँ, ठीक है, हुँ, लो ब्रेक नहीं हुआ। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल पर ही हमें पता लग गया कि हाई ब्रेक हो चुका है, क्लोजिंग मिल गई है हमें इस हाई के लेवल से ऊपर पे। तो अब हमारा हुँ। लोवेस्ट स्ट्रक्चर लो क्या होगा? ये जो ये, इधर जी वाला ये वाला। हुँ, एग्जैक्टली exactly. तो ये हमारा स्ट्रक्चर लो होगा। अक्सर लोग इसको स्ट्रक्चर लो मान लेते हैं कि ये हुँ, स्ट्रक्चर लो है, ये नहीं है। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई है, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा लो नहीं है, हमारा हुँ, लो पॉइंट ये है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेक हुआ है वो ये हाई हुआ है। हुँ, तो इस हाई, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई से लेकर ये जो कैंडल है, जो ब्रेक की है जिसने, ये वाला हाई, इस कैंडल तक स्टार्टिंग पॉइंट हुँ, और एंडिंग पॉइंट, इसके दरमियान हुँ, में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। जी, जी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर लो हो गया। हुँ, अब उसने एक नया हाई बना दिया। हुँ, अब हमने क्या देखना है? अब हमारे लिए देखने की चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर हाई है और ये स्ट्रक्चर लो है। अब बस ये हमारी करंट वेव है। हुँ, अब हमने इसको नहीं देखना, अब हमने इसको देखना है। ये हमारी एक नई वेव आ गई है, अब ये रिट्रेस करेगी। तो अभी रिट्रेसमेंट हुँ, स्टार्ट है, ये चल रही है। ठीक है। अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ तक ये लो लगा चुकी है, लेकिन स्ट्रक्चर का लो हुँ, ये पड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं हुँ, क्या होता है। क्या हुआ? हाई ब्रेक हो गया। हुँ, अच्छा, यहाँ पे वो चीज आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा था। ये क्या हुआ है, विक मार दी, वापस अंदर आ गया। हुँ, अब उसके बाद ये नीचे भी आ जाए अगर, तो ये ब्रेक नहीं हुआ है। हुँ, ठीक है, ब्रेक कब होगा? जब हमें क्लोजिंग मिलेगी। क्लोजिंग कहाँ मिल रही है हमें? इस कैंडल पे मिल रही है। ठीक है। ठीक है, और उसने हुँ, इधर भी रिजेक्शन ही दी है, ऊपर से विक बनाई है, लेकिन क्लोजिंग मिल गई है हमें यहाँ पे। हुँ, तो हमारा जो स्ट्रक्चर हाई है वो होगा ये वाला। हुँ, ये मार्केट ना छोटे स्ट्रक्चर भी बनाएगी और बड़े स्ट्रक्चर भी बनाएगी। इसका काम हुँ, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर में मिलेगा, जब मैं आपको हुँ, इसका तीसरा लेक्चर समझाऊंगा। ओके। ठीक है,
अभी तक ठीक है। आपने जो समझना है कि ये एक स्ट्रक्चर है, बेशक वो छोटा सा ही बन रहा है, अभी यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि ब्रेक हो गया है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हम्म, हाई है। हम्म, ठीक है। ठीक है। स्ट्रक्चर हाई तो ये है, लेकिन अब स्ट्रक्चर लो क्या होगा हमारा? ये हाई जो जैसे ही ब्रेक लास्ट होता वाला। है तो उसके हम्म, बाद हमारा लो कंफर्म हो जाता है ये। जी, बिल्कुल। तो ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर लो। जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा कोई भी, बेशक अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, हम्म। उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी क्लोजिंग उसकी हो, वीक पे हमने उसको नहीं कंसीडर करना कि ये क्लोज हुआ बिल्कुल। है, चेंज हुआ है। बिल्कुल विक, जी। हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर विक हमारा सबसे कमजोर कड़ी होती है। हम हम्म, विक के ऊपर कभी भी कंफर्मेशन नहीं लेते। हम्म, ब्रेक का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर ब्रेक हुआ है, हम रेस कर रहे हैं, हमने रेस के लिए एक लाइन लगाई हुई कि यार इस लाइन से आगे जाओगे आप। हम्म, अब उसमें आपने रेस लगाई है, मतलब उधर से उधर लाइन टच करके आपने वापस आना है। हम्म, ठीक है, अब उधर लाइन क्रॉस करके वापस आना है। अब आपने सिर्फ उसको टच किया है, एक आगे कदम रखा है लेकिन दूसरा कदम आपका पीछे ही है, बस उधर एक कदम रखा है वापस आ गए, तो उसका मतलब वो आपने उस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, बस उस लाइन को आपने टैप किया और आ गए। तो ये टैप हुआ है, हम्म, आप रेस जीते नहीं हो, हम्म, तो आपने टैप किया और वापस आ गए, आपको पूरा ठीक सो है। क्रॉस करके वापस आना था। हम्म, तो ये क्या हुआ है कि ये सिर्फ टैप किया इसने, इसका एक कदम यहाँ पर है तो दूसरा कदम इसने बस बाहर रखा और वापस आ गया। हम्म, दोनों कदम इसने बाहर रखने थे, ये यहाँ पे क्लोजिंग में हो गए। हम्म, ये कंफर्म हो गई है कि यहाँ क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब कि मार्केट बाहर आई है और क्लोज हुई है फिर वापस अंदर आई है। हम्म, ठीक है। तो जब ये ठीक नीचे है। आई है, इसने अब, ये हमारा लो बन गया जैसे ही इसने क्लोजिंग दे दी ऊपर, इस स्ट्रक्चर से ऊपर, तो क्या हुआ, हम्म, कंफर्म हो गया कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है और पिछले स्ट्रक्चर का लोवेस्ट पॉइंट ये है। तो ये हमारा हम्म, स्ट्रक्चर लो हो गया, ये हाई हो गया, अब ये हमारी करंट वेव बन गई। अब हम्म, हमने इस वेव की रिट्रेसमेंट चेक करनी है। तो रिट्रेसमेंट यहाँ तक होके दोबारा से हाई ब्रेक हो गया। अब जैसे ही वो हम्म, हाई ब्रेक हुआ, ये वाला, तो हम्म, हमें पता लग गया कि अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, और इसके दरमियान में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। हम्म, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लो लिख दिया। हम्म, अब ये हमारा स्ट्रक्चर लो है, अब हाई क्या होगा? यहाँ पे ये जिगजैग जिगजैग होते हुए जा रही है, लेकिन हम्म, इसने यहाँ पे हाई बनाया और दोबारा से हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन हाई तो उसने फौरन उसके बाद ही नहीं, ठीक, वो क्लोजिंग नहीं हुई थी। मैं सोच रहा था आप उनकी। बोलोगी। बहुत अच्छा ये यही वो सोच है जो अभी आपने सोचा है ना कि हाई तो एक उसने बनाया था, उसका रेड कैंडल बनाई है, फिर दोबारा भी तो वो ब्रेक हुआ है, आपने वहां क्यों जी। बनाया? हम्म, ठीक है। वही मैं सोच रही हूँ। आपने बहुत अच्छा सोचा है। यही वो पॉइंट है जो स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है या नहीं, एक लो बन गया है हम्म, या नहीं। तो यही मैं रिट्रेसमेंट में समझाऊंगा, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। अभी उसमें मत उलझें, क्योंकि उसका ना ओके। एक रूल होता है। एक रूल है कि वो स्ट्रक्चर बन चुका है या नहीं, मतलब उस स्ट्रक्चर की जो उसने हाई बनाया है, उसकी हम्म, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है या नहीं। हम्म, रिट्रेसमेंट का एक रूल है कि यहाँ से अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो वो जो स्टार्ट होगी तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये हो गई है। हम्म, उससे पहले हम रिट्रेसमेंट को नहीं मानेंगे। ओके। ठीक है। तो ठीक अब रिट्रेसमेंट को हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ तक आपका कोई सवाल? है, नहीं, मुझे क्लियर है। जो इसमें मोटी मोटी बातें हैं वो यही हैं कि एक हाई हम्म, बना है, उसके बाद जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो उस हम्म, स्ट्रक्चर का
जो हाई ब्रेक जहां से हुआ है, जो हाई ब्रेक हुआ है और जहां हुआ है, हुँ, ये हमारा हुँ, स्टार्टिंग कैंडल है और ये एंडिंग हुँ, कैंडल है। इसके हुँ, दरमियान में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा स्ट्रक्चर लो कहलाता है। जैसे ही ये हुँ, हाई ब्रेक होगा तो ये लो कंफर्म होगा। ठीक है। उसके बाद फिर हाई कंफर्म होने का वेट करेंगे हम। तो जैसे ही हुँ, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो उसकी कंफर्मेशन पे हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। अभी वो हुँ, रिट्रेसमेंट कैसे कंफर्म करनी है मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन अभी बस ये समझ लें कि एक हाई कंफर्म हो गया। अब हुँ, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी। उसके हुँ, बाद जब ये हाई ब्रेक होगा तो हुँ, फिर ये हाई और जो ब्रेक हुआ है उसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारा स्ट्रक्चर लो लॉस कहलाएगा। होगा। जी, बिल्कुल। ठीक है, और उसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो इंटरनल मैटर है। उसका आपसे स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। हुँ, ये हाई है, ये लो है, ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा तब हम कंसिडर करेंगे। उसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है, एक लो बना, हाई बना, फिर लो बना, हाई बना, ये हाई ब्रेक हो गया, वो लो ब्रेक हो गया, इसका हम नहीं देखेंगे कि क्या ब्रेक हो रहा है। हमने हुँ, इसका देखना है, या तो ये हाई ब्रेक हो या ये लो ब्रेक हो, तब हम देखेंगे। उसके बीच में जो हुँ, भी ब्रेकआउट ब्रेक इन होता रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हुँ, ठीक है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, बस ये इंटरनल वाला मामला। अक्सर ठीक है। गलतियाँ इसी में होती हैं, या तो इंटरनल में वो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं या फिर चेंज ऑफ हेडर गलत तरीके से कर लेते हैं। हुँ, ठीक है, तो ये इसकी बेसिक है। ठीक है। और हुँ, इसको लेक्चर को अच्छी तरीके से दोबारा भी देखिएगा, खुद से जी, बनाने की बिल्कुल। कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, फिर हुँ, मैं इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन आपको रिट्रेसमेंट का रूल समझाऊंगा कि रिट्रेसमेंट अच्छा, कैसे की जाती है, उसको समझा कैसे जाता है। वो सबसे ठीक मेन पार्ट है ये रिट्रेसमेंट का, जो है। सबसे अच्छा, ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। रिट्रेसमेंट, क्योंकि हुँ, जब तक ठीक है। आपको रिट्रेसमेंट का ही नहीं पता होगा कि स्टार्ट हो गई है या नहीं, तो तब तक आप एक हुँ, प्रॉपर लो पॉइंट और हाई पॉइंट नहीं पकड़ सकते। हुँ, आपका स्ट्रक्चर ही सीधा नहीं होता जब तक आपको रिट्रेसमेंट का ना पता हो। हुँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह ठीक वो है। मैं फ्राइडे वाले दिन आपको क्लियर कर दूंगा मेरा सब। बस एक और छोटा-सा क्वेश्चन है। जी जी बोले। कल जो मैंने अपनी ट्रेड्स ली थी, उसमें मेरे 2-3 एसएल हिट हुए थे। तो फिर हम्म। मेरे जब तो थोड़े एसएल हिट हुए, तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया था, उसका एसएल हटा दिया था। तो ऐसे कर सकते हैं हम? यही, ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा था ना एग्जीक्यूशन की, यही वो चीजें हुँ, हैं जो गलतियां होनी है। ये वो गलतियां हुँ, हैं जो हर ट्रेडर करता है, हुँ, क्योंकि आपको अपने एसएल पे यकीन नहीं था। हुँ, आप ये सोच रही थी कि यार मेरा एसएल हिट करके मार्केट वापस मेरी डायरेक्शन में ही चली जाती है, तो मैं हुँ, एसएल लगाऊं ही ना। और ये आपकी हुँ, सोच नहीं है, ये हर उस ट्रेडर की सोच है जो नया नया आता है। हुँ, क्योंकि उसको भी मार्केट की चीजों पे यकीन नहीं है ना, उसको अभी तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो शेकी होता है। वो हुँ, एसएल लेने से घबरा रहा होता है, एसएल बढ़ा रहा होता है अपना कि एसएल हिट ना हो जाए। और जब वो प्रॉफिट में जा रही हुँ, होती है ट्रेड, तो फिर वो प्रॉफिट, हालांकि उसने एक टीपी सेट किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे आके टीपी हिट होगा तो मैं ट्रेड क्लोज होगी मेरी, लेकिन उससे पहले ही हुँ, वो घबराने लग जाता है और वो डर हुँ, जाता है और वो ट्रेड हुँ, फौरी तौर पे क्लोज कर देता है। यानी कि प्रॉफिट के टाइम पे वो रुकता नहीं है और एसएल के टाइम पे वो रुका रहता है। हुँ, तो रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। अपने हुँ, सिस्टम पे भरोसा करना आना चाहिए, लेकिन उस सिस्टम पे भरोसा करो जो सिस्टम सही है। हुँ, बिला वजह अपने चीजों पे भरोसा नहीं करो, बस ये मैंने ऐसा लगा दिया, 50 पिप का लगा दिया, बस काफी है, हिट हो गया, हुँ, नहीं, ये गलत है। एसएल हुँ, जस्टिफाई होना जरूरी है। पता होना जरूरी है कि हाँ ये जस्टिफाई है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हुँ, ये स्ट्रक्चर लो है, ये ब्रेक होगा तो फिर हम कंफर्म करेंगे ना। अब ये तो लो तो हुँ, ब्रेक हुआ ही नहीं है, मार्केट नीचे आई है, डरा हुँ, रही है, जाना है उसने ऊपर। हुँ, जब तक ये मैंने एसएल लगा लिया, फर्ज करें यहाँ पर ये ब्रेक होगा, हुँ, तो हाँ भाई मेरा एसएल हो गया है, हमने वो मान हुँ, लिया, हम वो लेंगे। हुँ, लेकिन जब वो यहाँ तक आया है तो फिर हम क्यों बंद कर रहे हैं? हमें हुँ, डरना नहीं चाहिए जब ये लगा हुआ है। हुँ, लेकिन हाँ, अब ये लगा हुआ है, मार्केट यहाँ पे आ गई है, फिर हम ये एसएल हटा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये गलती है। यहाँ पे हुँ, लेना चाहिए क्योंकि जस्टिफाई एसएल है। हुँ, तो वो जस्टिफाई एसएल जब तक आप श्योर नहीं होंगी तब तक आप ये हरकत करेंगी। और ये आप नहीं, इस वक्त अरबों ट्रेडर्स यही हुँ, हरकतें कर रहे हैं।
और यही चीज़ में हुँ, यही एक्सपीरियंस है जो मैं आप चाहता था कि आप सेट करें, समझें। हुँ, इस एक्सपीरियंस से गुज़ारना चाह रहा था बेसिकली मैं आपको। हुँ। अभी और भी चीज़ें आपके सामने आएँगी, एग्ज़ीक्यूशन रोकना नहीं, करते ही रहना, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? चलें इंशाल्लाह जी, फ्राइडे ठीक को है। मिलते हैं फिर। हाँ जी, इंशाल्लाह, ओके। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।